ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में चुनाव का मौसम फिर से शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने आज 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इनमें मध्य प्रदेश की दतिया सीट के अलावा गुजरात और बिहार की एक एक सीट शामिल है। 30 जुलाई को इन तीनों सीटों पर वोटिंग होगी और 3 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी। ये उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि तीनों सीटों पर अलग अलग कारणों से चुनाव हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में पूरी कहानी आपको डिटेल भाषा में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी सीटों पे चुनाव हो रहा है, किन वजहों से ये सीटें खाली हुई और इसका राजनीति पे क्या असर पड़ने वाला है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज गुरुवार को बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया। ये 3 सीटें हैं मध्य प्रदेश की दतिया, गुजरात की मांजलपुर और बिहार की बांकीपुर। सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की दतिया सीट की हो रही है। ये सीट खाली हुई है क्योंकि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को अयोग्य ठहरा दिया गया है। उन पर फ्रॉड केस में दोषी पाए जाने के बाद विधानसभा से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आपको बता दें, राजेंद्र भारती 2023 में विधानसभा चुनाव में काफी चर्चित हुए थे। उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। अब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी के लिए ये सीट वापस जीतने का एक बड़ा मौका है, जबकि कांग्रेस इसे बचाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात की मांजलपुर सीट की। ये सीट बीजेपी के विधायक योगेश भाई नरनदास पटेल के निधन के कारण खाली हुई है। पीएम मोदी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात की इस सीट पर बीजेपी फिर से अपनी जीत पक्की करना चाहेगी। तो वहीं आप पार्टी जो गुजरात में अब काफी एक्टिव है, उसे भी अपनी पकड़ बढ़ाने का एक मौका मिल गया है। दोस्तों, तीसरी सीट बिहार की बांकीपुर की है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। बांकीपुर पटना की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, इसलिए यहाँ भी मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि 30 जुलाई को तीनों सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है और नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी और उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि सभी पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं और चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उपचुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता तुरंत लागू हो गई है। जिन जिलों में ये सीटें आती हैं, वहां अब सरकारी योजनाओं, ट्रांसफर और नई घोषणाओं पर रोक लगा दी गई है। ये चुनाव छोटे हैं लेकिन राजनीतिक रूप से काफी महत्व रखते हैं। मध्य प्रदेश में दतिया सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है क्योंकि यहाँ से नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नेता हारे थे। अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी कि वापस इस सीट को हासिल कर लिया जाए। कांग्रेस भी इसे अपने लिए एक मौका मान रही है। तो वहीं गुजरात में बीजेपी की सरकार है और मांजलपुर सीट भी उसी की थी। पार्टी के नए उम्मीदवार को जिताने की उनकी कोशिश रहेगी। तो वहीं बिहार में बांकीपुर सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। नितिन नवीन का इस्तीफा राजनीतिक कारणों से हुआ, इसलिए यहाँ भी समीकरण बदल सकते हैं। दोस्तों, उपचुनाव छोटे होते हैं लेकिन ये बड़े संकेत देते हैं। ये बताते हैं कि जनता का क्या मूड है, पार्टियों की तैयारियां कैसी हैं और आने वाले बड़े चुनाव के लिए क्या रणनीति बन रही है। खासकर मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक टेस्ट है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इन तीनों सीटों पर कौन जीतेगा। दतिया में बीजेपी वापसी कर पाएगी या कांग्रेस अपनी सीट बचा लेगी। गुजरात और बिहार में क्या नतीजा आएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।